चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसके अंदर सब बढ़ से बढ़कर आगे आज इन जितने भी ये निकम्मे नाकारा अपोजिशन पार्टीज बैठी हुई हैं, इनका मुंह बंद हो रहा है कि 370 जो एक टेम्पररी धारा थी जिसको इन कांग्रेसियों ने दबा के रखा, आने वाले कल के अंदर ये अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जरूर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और ये खुशी का अवसर है उन तमाम देशवासियों के लिए, तमाम जो 140 करोड़ की आबादी है, हर किसी के लिए, क्योंकि वर्षों से जो लड़ाई हुआ करती थी हिंदू मुस्लिम में, खासकर बाबरी विध्वंस के बाद से जो भी कहानियां बताई गई और जिस तरह से पुरानी सरकारों ने इस मसले को शांत करने के बजाय इसे और बढ़ाने की सोची, कई तरह की राजनीति हुई, इस मसले का अब समाधान हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता कासिम मलिक साहब जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ये जानूंगा मलिक साहब, राम जी विराज रहे हैं अपने मंदिर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्षों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम में खींचतान थी उसे खत्म करने के बाद उसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे, लेकिन अभी दूसरी पार्टियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी क्यों उद्घाटन करें, किसी संत महात्मा से आप उद्घाटन करा दे, भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। आपका क्या जवाब है? देखिए, बहुत बड़ा खुशी का दिन है ये 22 जनवरी को जो वहाँ पर उद्घाटन होगा और हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका करेंगे, क्यों सबसे बड़ा जो योगदान रहा है। देखिए, सालों से ये राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होना था वो नहीं हो पा रहा था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहला काम इसका योगदान मोदी जी का रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों के लिए, उसके अंदर चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसके अंदर सब बढ़ से बढ़कर आगे बढ़कर इसमें योगदान दें और राम मंदिर को पूरी तरह से जो कुछ भी वहां पर काम करने का मौका मिलता है, मेरा ख्याल है हर इंसान को जाना चाहिए। हर इंसान को वहां पर जाके अपना योगदान देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये भी सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पुरानी बातों को छोड़िए, जब तमाम तरह की चीजें हुई वहां पर, लेकिन एक मसला आपको लगता है कि ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशें थी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की, उस मसले का भी समाधान हुआ है? क्योंकि मंदिर आज भले ही बन रहा हो, मस्जिद निर्माण की ही बात है और इसके लिए भी कमेटी को जमीन दी गई है वहां पर, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, ये तो इस देश के अंदर सेकुलर देश है हमारा और यहाँ पर गालिबन जब से बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, जितने मतलब परस्त लोग हैं, उन्होंने बहुत हर्डल्स पैदा किए हैं सरकार को नाकाम छोड़ने के अंदर। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रहा है, तो शायद आज इन जितने भी ये निकम्मे नाकारा अपोजिशन पार्टीज बैठी हुई हैं, इनका मुंह बंद हो रहा है और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से इसका शिलान्यास ना हो। लेकिन जहां मानवता है, जहां इंसानियत है, उसके बिना पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप क्या समझते हैं? इन लोगों ने कहा कि अगर मंदिर बना तो मुसलमानों को उकसाया इन्होंने, लेकिन ये उकसाने वाली बात नहीं थी। आज आप जाकर देख लीजिए, राम मंदिर के रास्ते के अंदर उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वहां पर सारा मुसलमान काम कर रहा है, सारा मुसलमान योगदान दे रहा है राम मंदिर के अंदर। और अगर जरूरत पड़ती है पूरे देश भर से सारा मुसलमान, मैं कहता हूं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो वहां पर आकर उसमें योगदान दें और राम मंदिर को बनने के अंदर, उसके शिलान्यास डालने के अंदर जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। और अपने मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि आप भी जाकर बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लें। बिल्कुल, और यहाँ आपको इन तथ्यों को भी समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें होती है कि माइनॉरिटी जो है वो, आप देखेंगे खासकर मुसलमान जो है वो, चाहे आपकी बात करें हम बाबा बर्फानी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा की, अगर आप अमरनाथ यात्रा पर भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां तमाम जो सेवादार होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, चाहे पिट्ठू हो या वहां घोड़े वाले से लेकर आपको जो भंडारे वहां पर हो रहे होते हैं उनमें सेवादार के तौर पर मुस्लिम चेहरे भी नजर आएंगे। और
वही मलिक साहब भी समझा रहे हैं कि तमाम धर्म, तमाम जो मजहब है उसके साथ मिलकर आपसी मानवता के साथ, हम भाईचारे के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बाद की बात है कि कुछ लोग ये कहते हो कि भाई माइनॉरिटी को आज की जो भाजपा है, वर्तमान भाजपा है, वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिक साहब, आप मानते हैं इस तरह की बातें नहीं है, ये सब एक तरह का अफवाह है और मुसलमानों को भ्रमित करने का काम? देखिए, अगर प्रमोट किया है मुसलमानों को तो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को आगे बढ़ाया है, मुसलमानों को हर पद पे रखा है, मुसलमानों को मुख्तलिफ जगहों पर नौकरियां दी हैं। और आप देख लीजिए, कहीं पर भी, चाहे वो खिलाड़ी का मैदान हो तो वहाँ मुसलमान खिलाड़ी होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, अगर बड़े बड़े हमारे हीरो हीरोइन हैं तो वो मुसलमान है, चाहे वो राजनीति में देख लीजिए वहाँ मुसलमान है। तो ये सब जो कुछ भी है, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये उन्होंने प्रमोट किया है। और उसके अलावा प्रमोशन की बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक आदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को कि वो पसमंदा बनाए। पसमंदा के अंदर जितने बैकवर्ड क्लासेस आती है मुसलमानों की, उन्होंने कहा ये मुसलमान जो है बैकवर्ड हैं, इनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके शिक्षकों पर कैसे ध्यान दिया जाए, इनके बच्चों के रहन सहन पर कैसे ध्यान दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने पासमंदा बनाया है। और पासमंदा आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेजी से फैल चुका है जिसकी निगरानी सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज मुसलमान हर डिपार्टमेंट में है, मुसलमान हर जगह है। तो क्या ये तरक्की है मुसलमानों की या मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का दुश्मन है, वो मेरे सामने आए, मैं उनको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को ध्यान दिया है, मुसलमानों को ख्याल किया है और मुसलमानों को प्रमोट किया आगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई और ये कहा कि धारा 370 हटाना जो है ये जरूरी था। पीछे आपने देखा कपिल सिब्बल पहले ही हार मान चुके थे, जिन्होंने केस दायर की थी। उन्होंने कहा इस मसले पर भाजपा ही जीत रही है, केंद्र सरकार ही जीत रही है फैसले से पहले। तो आप मानते हैं कि कश्मीर से भी जो कल प्रधानमंत्री जी ने वहां के युवाओं से मुलाकात की थी, स्टूडेंट से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर अब बहुत बदल गया, तो बीच में कभी आपका आना जाना हुआ कुछ किस्से? देखिए, क्योंकि आप तो ये तो दुनिया ने देखा है कि 370 जो एक टेम्पररी धारा थी जिसको इन कांग्रेसियों ने दबा के रखा, इन्होंने इसको टूल बॉक्स बना के रखा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया काम हुआ है ये, और सारे देशवासी समझ रहे हैं इस लोग को। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी आज के टाइम में चल नहीं रही और बस उनको सत्ता चाहिए थी। आज सत्ता उनसे हाथों से निकल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने लेवल पर अपने काम कर रही है, खूब काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ पर सब खुशहाल है। आज वहाँ पर बहुत सुधार पैदा हो चुका है और आने वाले कल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और सुधार पैदा करेंगे। और पूरे देश भर के अंदर जो आज सुधार हो रहा है उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, सब मजहबों को बराबर से लेकर चला जा रहा है। मलिक साहब, आपकी राजनीति काफी पुरानी रही है, शुरुआती दौर से आपने भाजपा में रहकर राजनीति की, कांग्रेस की सत्ता को भी आपने देखा है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस वक्त भी आप लोग सक्रिय सदस्य के रूप में तैनात थे। अभी एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब केजरीवाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर उनके पीछे ईडी छोड़ रही है और उन्हें जेल भिजवाना चाहती है। ये आखिर भाजपा क्यों कर रही है और ऐसा भाजपा द्वारा क्यों किया जा रहा है? मुझे बात बताइए, एक छोटे से आंदोलन में से ये अरविंद केजरीवाल जी निकल कर आए हैं, है ना, और ये मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने अपना नाम इतने कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से अपना नाम जोड़ना शुरू कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये दिल्ली चला पाएंगे? ये कतई भी दिल्ली नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनकी पूरी सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त है। आज आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और आपका सत्येंद्र जैन जी और मुख्तलिफ इनके मिनिस्टर, एमएलए, विधायक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त होते चले आए हैं। और आज आने वाले कल के अंदर ये अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस लिकर मामले के अंदर
बहुत गड़बड़ घोटाले कर रखे हैं। अगर आप कहते हैं कि ईडी, तो ईडी कोई ऐसी नहीं कि जो हवा में उड़कर काम करती है। ईडी बहुत गहराई में जाकर सारे सबूतों को सामने रखते हुए काम करती है। तो ईडी ने कहीं ना कहीं कुछ तो देखा है ना। आज उनकी जमानतें भी नहीं हो रही हैं भाई। अगर आपने देखा होगा और अपोजिशन पार्टीज के लोग भी हैं, नेता भी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जमानतें हुई हैं, लेकिन इन लोगों की जमानतें क्यों नहीं हो रही? तो ये तो आरोप है ना कि भाई भाजपा के लोग, आप लोग चूंकि सत्ता में हैं तो ईडी को कह के उनके ऊपर छापे मरवा रहे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, और फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये घोटालेबाज है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह दिल्ली की सत्ता चला रहा हूं। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा तो दिल्ली की जनता मुझे बताए कि जेल से सत्ता चलाऊं क्या। ये जिस टाइम आए थे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनकर, तो आपको याद होगा ये अपने कंधे पर ईमानदारी का झोला लटकाए घूमते थे और कहते थे मैं दिल्ली में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, दिल्ली में जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिखाए हैं दिल्ली वासियों को। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिखाकर लोगों को लूटा है, लोगों को जेबों में हाथ डालकर ये कहकर कि मैं बिजली माफ कर दूंगा, पानी माफ कर दूंगा। आज आप जाकर देखिए दिल्ली की हालत क्या है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह हालत खराब है। लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं वो बढ़कर आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। इससे दिया क्या है दिल्ली वासियों को? इससे तो कुछ भी नहीं दिया। आज दिल्ली की जनता परेशान भी है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस अरविंद केजरीवाल ये जेल जाए या कहीं भी जाए, ये हमारे दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल नाकारा, नाकाम साबित हुआ है। मतलब दिल्ली का काम उस तर्ज पर, उस ढंग पर नहीं कर पाए जो इन्होंने वादे किए थे। मलिक साहब, आप मानते हैं? आखिर में एक सवाल, 3 राज्यों में, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, भाजपा ने ऐतिहासिक जीत रची और कुछ जगह पर जहां तमाम टीवी चैनल ये दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो सकता है, छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं दिखाई जा रही थी, उन तमाम जगह पर आप लोगों ने जीत दर्ज की। 2024 चुनाव की तैयारी चल रही है और एक अलायंस बना है इंडिया गठबंधन, जिसमें तमाम विपक्षी दल है और इनका कहना है कि 2024 में मोदी जी को कुर्सी से उतार कर छोड़ेंगे। आपका क्या मानना है? बिल्कुल नामुमकिन बात है। इनकी सोच ही गलत है। ये तो घमंडी एक गठबंधन है। ये तो कल है, आज नहीं रहेंगे। मोदी सरकार हमेशा हमेशा रहेगी। मोदी सरकार अब आ चुकी है, पावर में आ चुकी है। अब देखिए मोदी सरकार आगे आगे जाकर क्या क्या काम करती है देश के विकास के लिए और लोगों के हित में। अब बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ चंद दिन बाकी हैं। अब ये जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं ना, जो घमंडी अलायंस की बात कर रहे हैं, ये 2024 तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये उससे पहले ही गिर जाएगा। ये एक चलता फिरता अलायंस है। इसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर को चेहरे को लेकर ही यहाँ झगड़े फिसाद शुरू हो चुके हैं। हमारे तो एक ही चेहरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। यहाँ पर तो इन लोगों ने ये प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये वहां पर शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे होंगे बराबर। तो मैं समझता हूँ कि 2024 से पहले पहले ही खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छी पावर के अंदर, मेजोरिटी के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी 2024 के अंदर। बिल्कुल। तो जो ऐतिहासिक काम मलिक साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, वो ऐतिहासिक काम, चाहे राम मंदिर निर्माण हो या फिर आप अभी के तमाम मसले को देख ले, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना, तमाम ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए हैं और जनता भली भांति समझती है वो इस गठबंधन के फेरे में नहीं पड़ेगी। पुनः 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी और वो फिर पीएम बनेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।